अगली दूसरी बड़ी खबर की तरफ। एक मुस्लिम युवक पर लव, सेक्स, धोखा और ठगी करने का आरोप लगा है। वही युवक ने अपनी प्रेमिका को श्रद्धा की तरह उसका हश्र करने की भी धमकी दी है। यह रिपोर्ट देखिए। पहले प्यार, फिर सेक्स और अब धोखा। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये कहना है एक पीड़िता का, जिसने आरोप लगाया है कि उसका प्रेमी श्रद्धा जैसा हाल करने की धमकी दे रहा है। दिल्ली में मुस्लिम युवक आफ्ताब अमीन ने जिस तरह लव जिहाद कर श्रद्धा का कत्ल किया है, उसके बाद देश भर में गुस्सा है। बावजूद इसके कुछ ऐसे ही घटिया सोच के लोग हैं जो सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। ऐसे में लव जिहाद का मामला भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। मेरठ के एसएसपी ऑफिस में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस के सामने एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आ गया। दरअसल एक पीड़िता पुलिस के पास पहुंचती है और कहती है फेसबुक से एक लड़के से उसकी दोस्ती होती है, जो पीड़िता को हिंदू नाम बताकर दोस्ती करता है। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल जाता है और मामला काफी आगे तक पहुंच जाता है। जब पीड़िता लड़के से शादी का दबाव बनाती है तो लड़का रफू चक्कर हो जाता है। वही लड़की के होश उस वक्त फाख्ता हो गए जब लड़की अपने प्रेमी के घर पहुंचती है। उसे वहां जाकर पता चलता है कि जिससे वो हिंदू समझकर प्यार कर रही थी, वो तो मुजम्मिल निकला, यानी मुसलमान। वही लड़की ने अपने प्रेमी पर ठगी करने और शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का यह भी कहना है जब उसने प्रेमी से फोन पर बात की तो उसके प्रेमी ने पुलिस के पास जाने पर श्रद्धा जैसा हाल करने की धमकी दे डाली। मोमडन लड़के ने लड़का बता के मेरे साथ 2 साल से रिलेशन में था। सर मेरे पैसे वैसे ठगता रहा और मेरे को धमकी देके मुझसे दोस्ती करी उसने और अब धमकी दे रहा है कि मैं मतलब तुझसे शादी नहीं करूँगा, और करूँगा तो मैं जैसे श्रद्धा का हाल करा है, वो तेरा हाल करूँगा। 35 टुकड़े तेरे भी करूँगा जैसे श्रद्धा के साथ हुआ है। उसने मेरे से सर 8-9 लाख रुपए ठग रखे हैं। सर मुझे पता चला कि वो मेरे वहाँ पर मतलब मैं उसके गाँव में पीछे गई थी, तो सर उसने बताया कि मतलब और किसके मोहल्ले पड़ोस वालों ने बताया कि ये तो मोमडन है। सर मुझे पता नहीं था कि वो मोमडन है। वही पुलिस की माने तो उनका कहना है कि एक लड़की ने एक लड़के पर धर्म बदल कर धोखा देने और ठगी करने का आरोप लगाया है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर जांच के आदेश दिए गए हैं। अगर तथ्य सही पाए गए तो फिर अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये पल्लवपुरम थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली एक महिला के द्वारा आज थाना पल्लवपुरम आकर एक तहरीर प्रस्तुत की गई है, जिसमें उसके द्वारा बताया गया है कि एक मुस्लिम युवक के द्वारा अपना हिंदू नाम बताकर उसके साथ विगत 2 वर्षों से शारीरिक संबंध बनाए गए हैं। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना पल्लवपुरम पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सर अभियुक्त का कोई अभी पता लगा क्या बैकग्राउंड है? इस संबंध में जानकारी की जा रही है। कुल मिलाकर सवाल यह उठता है कि लव जिहाद का मामला जिस तरह से लगातार सामने आ रहा है, ऐसे में अब ऐसे कानून की जरूरत है जिससे लव जिहाद के मामले को रोका जा सके। एचएनएन के लिए मेरठ से राशिद खान की रिपोर्ट। हमारे साथ हमारे संवाददाता राशिद खान जुड़ चुके हैं। राशिद, पहले तो हम ये जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या था? हाँ बिल्कुल मनीष, आपको बताएं कि इस समय देश में लव जिहाद की घटनाओं ने जोर पकड़ लिया है। दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड के बाद देश भर में पुलिस ऐसे मामलों पर पैनी निगाह बनाए हुए है। हाल ही में मेरठ में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें पीड़िता को श्रद्धा जैसा हाल करने की धमकी दी गई है एक आरोपी द्वारा। आपको बता दें कि एक मुस्लिम युवक ने अपना नाम छुपाकर एक हिंदू युवती से पहले फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजी, उसके बाद मिलना जुलना चालू हुआ, उसके बाद फिर शादी की बातें कही गई और लड़की से लाखों रुपए ऐंठ लिए गए। हालांकि इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं दे पाई है लड़की के उसने लाखों रुपए किस तरीके से दिए हैं, लेकिन एक गंभीर आरोप उसने लगाया है एसएसपी ऑफिस पे आके कि मुजम्मिल नाम के युवक ने अपना धर्म छुपाते हुए हिंदू बनकर उससे अफेयर किया और अफेयर करने के बाद जब शादी की बात कही जाती थी
तो उसे टुकड़े टुकड़े कर देने की बात कही। जिस तरीके से श्रद्धा हत्याकांड हुआ है उसके बाद से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं और लगातार पुलिस इस पे पैनी निगाह रखे हुए है। हालांकि अभी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, पुलिस अभी भी जांच कर रही है, लेकिन जिस तरीके का ये मामला सामने आया है इससे मेरठ में काफी हलचल और उथल पुथल की स्थिति बन गई है। अधिकारी भी इसमें ज्यादा बोलने से कतरा रहे हैं। हालांकि उन्होंने मुकदमा दर्ज करके इस पे कार्रवाई की बात कही है, लेकिन जिस तरीके के ये मामले इस इतने दिन बाद निकल कर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि युवा पीढ़ी जो है वो आपस में उनका तालमेल सही नहीं बैठ पा रहा है। और जो कंडीशन चल रही है आज की डेट में कि अगर लड़की से शादी कर ली तो इस तरीके के मामले नहीं निकलते हैं, लेकिन अगर शादी से इनकार किया तो इस तरीके की घटनाएं सामने आई हैं और ये आती रहेंगी आने वाले समय में, ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसमें कोई ठोस कार्रवाई हो नहीं पाती है। मनीष। अब राशिद, एक ऐसे कानून की जरूरत है कि इन सब चीजों से बचा भी जा सके, और सबसे बड़ी चीज ये है कि पुलिस की तरफ से अभी तक कार्रवाई के नाम पर क्या किया गया? क्या लड़के को बुलाया गया, उससे पूछताछ की जा रही है कि नहीं अभी? बिल्कुल मनीष, लड़के को तो अरेस्ट कर लिया है और गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, लेकिन कहानियां क्या है ये तो लड़का और लड़की समझ सकती है या पुलिस समझ सकती है। पुलिस ने फिलहाल इस खबर के चलते ही एक्शन लिया है और लड़के को अरेस्ट कर लिया है और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। लेकिन जो कहानियां हैं, इस तरीके की घटनाएं कोई एक बड़ा हादसा होने के बाद में लगातार सामने आती रहती है। हर कोई इस प्रकरण को श्रद्धा के प्रकरण से जोड़ने लगता है। हर किसी को अपनी चाहत होती है कि शायद इस केस की वजह से मेरा केस सॉल्व हो जाए, तो ये तरीके जो है एकदम से निकल कर आते हैं। हालांकि पुलिस के कहे के मुताबिक ये एक सिंपल अफेयर का मामला है। ये बात सामने जरूर आई है कि लड़के ने अपना धर्म छुपाते हुए ये वारदात की है। और जहां तक धमकी की बात है तो धमकी का अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस तरीके की कोई धमकी लड़के ने दी भी है या नहीं दी है। हालांकि पुलिस अभी जांच कर रही है और जांच के बाद कुछ तथ्य सामने आए हैं जिनके बाद में ही कहा जाए कि किस तरीके से उसने धमकी दी है। तो वाकई में श्रद्धा जैसे हालत करने की लड़के में इच्छा हुई या उनने कहा इस तरीके की बात, तो ये सब चीजें अभी जांच के बाद ही पता चल पाएंगी। राशिद, अभी जांच की जा रही है, पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है कि आखिर मामला है क्या। फिलहाल ये मामला तो है कि लड़के ने धर्म छुपाकर लड़की को प्रेम जाल में फंसाया था, उसके साथ रिलेशन में था। लेकिन अभी आगे की जांच चल रही है कि क्या जो उसने धमकी दी है, उसने धमकी दी भी है कि नहीं दी है। पैसे की बात आ रही है तो क्या पैसा उसने दिया है कि नहीं दिया है। तो अभी सारी मामलों की जांच चल रही है और बाद में ही कुछ चीजें साफ हो पाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद राशिद, हमारे साथ जुड़ने के लिए।